कर्नाटक चुनाव 10 मई को है और जिसके लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी संसदीय दल बैठक बुलाई है और जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक हो रही है। आपको बताएं कि बैठक में प्रहलाद जोशी और सीटी रवि के अलावा अरुण सिंह और नलिन कातिल और अमित शाह सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है और उसको लेकर लगातार बीजेपी का अहम बैठक कर रही है। उसको लेकर मंथन जारी है। हमारे साथ सीधा रुख करते हैं, जुड़ी हुई है संवाददाता श्रुति, उनका रुख करते हैं। श्रुति, कांग्रेस ने तो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी कर्नाटक में लगातार बैठक कर रही है। अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी कर सकती है, क्या कुछ खबर? जी, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक चल रही है, जहां कांग्रेस ने अपने 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो कर्नाटक के लिए जारी कर दिए हैं और पूरी तरह से खुद को कर्नाटक चुनाव के लिए तैयार कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो अभी संसदीय दल की बैठक कर रही है, इसमें जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी वहाँ पहुंचे हैं और तमाम वहाँ के जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंचे हैं। संसदीय दल की बैठक चल रही है। उनका बीजेपी के अभी एक भी कैंडिडेट के जो नाम है वो जारी नहीं किए गए थे। 24 सीटों पर उस कैंडिडेट के नाम जारी करने हैं। बैठक लगातार चल रही है। बैठक से क्या कुछ निकल जाएगा ये चीज़ देखने वाली होगी। जल्द ही जो है वो कैंडिडेट्स के जो लिस्ट है वो बीजेपी भी जारी कर देगी, क्योंकि 10 मई को चुनाव होना है और 13 मई को परिणाम आने हैं। ऐसे में बीजेपी की ये जो बैठक चल रही है इसको कैंडिडेट को इसको 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर अहम माना जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के केंद्र के तमाम शीर्ष नेता से लेकर कर्नाटक के तमाम मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता सहित खुद सीएम बसवराज बोम्मई पहुंचे हैं और ये जो तमाम बैठक है ये बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। आपको पता हो कि बीते दिनों कांग्रेस की तमाम बैठकें हुई, जिसके बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई। साथ ही साथ 9 अप्रैल को खुद राहुल गांधी कर्नाटक जाने वाले हैं और जय भारत रैली का आयोजन करने वाले हैं, जनता से जुड़ने वाले हैं और इलेक्शन कैंपेन उसके साथ ही उनका इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया जाएगा। और इस इलेक्शन कैंपेन में जो ये दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से, इसमें बताया जा रहा है जेपी नड्डा खुद मौजूद तो हैं ही, अरुण सिंह भी हैं, प्रहलाद जोशी हैं, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हैं इस पूरे बैठक में? जी, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बसवराज बोम्मई जो अभी कर्नाटक के सीएम है और साथ ही साथ कर्नाटक के तमाम वरिष्ठ नेता जो है, वरिष्ठ मंत्री जो है वो मौजूद है और बीजेपी के भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो इस मीटिंग में मौजूद है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है और कई सारे बीजेपी के बड़े चेहरे जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। केंद्र से लेकर जो कर्नाटक है वहां तक के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। चलिए श्रुति, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने तो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी लिस्ट अभी जारी नहीं की है और इसी लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता आपको बताएं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह के अलावा बड़े नेता वहां पर उसमें मौजूद हैं और पूरे संसदीय दल की बैठक में रणनीति बनाई जा रही है और देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है तो उसमें कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं।